हैं विवेक सियाला समाजवादी पार्टी की तरफ से और शंकरानंद जेडीएस की तरफ से हमारे साथ बने हैं। जेटली साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आ रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सब कह रहे हैं कि कर्नाटक तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। देखिए, अगर लास्ट टाइम भी आप देखेंगे विधानसभा के बाद लोकसभा कर्नाटक का आया था, 28 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वोट शेयर भी लगभग इतना ही था कांग्रेस पार्टी का। तो ये झांकी तो हमने पहले भी देखी और झांकी के बाद के रिजल्ट भी हमारे सामने आए ही हैं। ठीक है, कर्नाटका के अंदर जो आज कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, उस जीत के ऊपर कर्नाटका की जनता ये सोच रही होगी कि ये सत्ता की लड़ाई जो आपस में चल रही है, ये जिन वजहों से, जिन एजेंडा के ऊपर हमारे सामने इन्होंने पेश करके चुनाव लड़ा, उन सबसे पीछे हट गए। आज लड़ाई कहाँ है? दिल्ली में जा रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हैं, बेंगलोर दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से बनेगी या बेंगलोर से बनेगी। आज देखिए 2 दिन से चर्चा केवल इसी बात को लेकर के हो रही है। तो खैर, ये कांग्रेस का अपने प्रेरोगेटिव्स हैं क्योंकि आला कमान ने डिसाइड करना है। आला कमान ने कहा है कि आला कमान ने डिसाइड करना, तो आला कमान बताएगा। इसमें मुझे लगता नहीं कि मुझसे कोई प्रश्न बनता है। वो आला कमान बताएगा कि वो आला कमान कब सरकार बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाएगा, कब वो अपने मुख्यमंत्री घोषित करेगा। कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही है कि जब मुझे वायदे किए तो उन वायदों को पूरा किया जाए। लेकिन आज तो आपका सब्जेक्ट भी यही है डिबेट का कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे बनेगा मुख्यमंत्री, आला कमान कब बनाएंगे मुख्यमंत्री को। तो ये सब बातें देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न तो शायद कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। और मैं फिर भी हम ये कहते हैं कि हाँ, अगर आपको सरकार की तरफ एक ईमानदार सरकार, एक जो डिलीवरी, जो विकास की गति हमने दी थी कर्नाटक की जनता को, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो ये नाटक जो है, खेल, इसको बंद करके एक सरकार दीजिए कर्नाटक की जनता को, ताकि उन्हें भी एहसास हो ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये आपसी खींचतान नहीं है। ये एक पार्टी ऐसी है जो कहीं ना कहीं पे हमारा भी ख्याल रखते हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले 5 साल से आप चर्चा किस बात की कर रहे हैं। वहाँ सिंहदेव जी वो बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि भूपेश बघेल है, इनको अब तथ्य सामने रखने पड़ेंगे, विकास का एजेंडा सामने रखना पड़ेगा। और पहली बार तो कोई भी चुनाव जीत जाता है, दूसरी बार चुनाव जीतना मुश्किल काम होता है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सचिन पायलट हैं, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हुए, अभी तो सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद भी अगर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर 2-2, 3-3 नेता जो है वो सत्ता की भूख के लिए आपस में जंग लड़ रहे हैं, तो कर्नाटक की जनता के देखने क्या होगी, इन बातों को एहसास नहीं होगा इनको इस बात का। तो कर्नाटक की जनता को एहसास है इस बात का। अभी कर्नाटक की जनता ने देखना और कांग्रेस पार्टी ने देखना। हम तो अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते जाएंगे। हमने जो विकास कार्य किए हैं, हम चाहेंगे कि सरकार उसको आगे बढ़ाए, उन विकास कार्यों पर आगे अपने कदम बढ़ाए, वो नींव के ऊपर दीवार खींचने का काम करे। हमारा तो केवल एक ही आग्रह है इस टाइम, क्योंकि जीत तो अभी कांग्रेस पार्टी की हुई है, लेकिन इस तरीके से संदेश गलत जाता है। लेकिन जेटली साहब, हो सकता है कि कांग्रेस मंथन इसलिए कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन उसके बाद सरकार आप बना के ले गए। राजस्थान में भी 2 फाड़ हुई है, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ है। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, उसके पीछे भी बीजेपी का क्या रोल है, सब जानते हैं। तो ये बीजेपी जो लास्ट टाइम पे गेम पलट देती है, उससे हो सकता है कि आप जनादेश का मैंडेट भी बदल सकते हैं। उसको लेकर ये मंथन चल रहा है कि आगे कोई गलती ना हो। देखिए, जनादेश का मैंडेट अगर कोई बदल रहा है तो कांग्रेस के अपने नेता बदल रहे हैं। किसी भी राज्य के अंदर ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भूपेश बघेल जी ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं ना कि भूपेश बघेल जो है पहली बार तो जीत गए थे झूठे वायदों पे, अगली बार तो तथ्य सामने रखने पड़ेंगे। ये सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और अगर है, आप कहते हो सभी राज्यों के अंदर है, तो फिर छोड़ दीजिए ना। ऐसी पार्टी का क्या फायदा? ऐसी पार्टी को तो फिर जनता देखेगी। जिनको अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे 2 नेता अगर एक ही महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं तो एक नेता हमारी पार्टी छोड़ देगा। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी सोचती है तो कांग्रेस पार्टी को निर्धारित करना और देश की जनता को निर्धारित करना है कि ऐसी पार्टी पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं।